हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी सीरीज के पार्ट 8 को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बेसिकली हम अपनी सीरीज में क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ्स को डिस्कस कर रहे हैं और हम इस पार्ट के अंदर हम सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। 3 के अंदर भी हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझेंगे और सोल्व करना सीखेंगे। और बेसिकली हमें एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को कैसे लिख कर आना है वो भी सीखेंगे। वेलकम टू क्लास विद विजय। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेसिकली बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें अपनी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, वो भी ग्राफिकल मेथड से। बट कब फाइंड करने हैं? जब इनका जो सॉल्यूशन है कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। और आप बच्चों जानते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में पता किया था कंसिस्टेंट सॉल्यूशन किसका होता है और किसका नहीं होता है। जो भी इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें कोइंसिडेंट और इंसिडेंस प्राप्त होता है, उसी का ही जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है। तो आइए हम इस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन इस इक्वेशन का सोल्व कर रहे हैं तो हम बेसिकली सबसे पहले a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 ही फाइंड कर रहे हैं। स्टार्टिंग से अपन यही करते आ रहे हैं। तो इसके अंदर हमारा a1 अपॉन a2 क्या होगा, 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 भी 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 5 अपॉन 10। 5 की टेबल में 5 1 टाइम, 10 2 टाइम, ये भी 1 अपॉन 2 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि हमारा a1 अपॉन a2 जो है इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के। और ये दोनों c1 अपॉन c2 के भी इक्वल है। तो हमारी लाइंस कैसी होगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट। और अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो हमारी इक्वेशन किस तरह की होगी, कंसिस्टेंट हुई। और कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी ग्राफिकली मेथड से हमें इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो बच्चों ग्राफिकली मेथड के लिए हमें पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू टेबल्स बनाते हैं। टू टेबल्स बना करके एक्स और वाई के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वही करेंगे हम इस वीडियो के अंदर भी। ये हमने बना ली एक टेबल, ऊपर एक्स नीचे वाई। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए एक्स की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा y 5 हो जाएगा। और x की वैल्यू 5 रखते हैं तो y जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर 5 रखेंगे उधर जाएगा माइनस में। 5 माइनस 5 क्या हो जाता है, 0। अब हम इक्वेशन नंबर सेकेंड इसके लिए फाइंड करके देखेंगे टेबल। आई होप बच्चों आपको टेबल से सॉल्यूशन फाइंड करना आता होगा। नहीं आता है तो बच्चों आप पहले मेरी बेसिक वीडियोस में जाके एग्जाम्पल वाली वीडियो में देख सकते हैं कैसे सोल्व करते हैं। और नहीं वहाँ नहीं जाकर देखना चाहते तो एक बार मैं यहाँ पर भी इस वाले इक्वेशन के लिए सोल्व करके दिखा देता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को बच्चों ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट ही हम क्लियर नहीं कर पाए तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा और एग्ज़ाम में हम इस चैप्टर के अंदर 0 लेके आएंगे। फिर हमारा जो गोल 100 आउट ऑफ 100 का है वो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू कुछ रखूँगा और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मैं x की वैल्यू रखता हूँ 2, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। 4 प्लस 2y
इज इक्वल्स टू 10। ये 4 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई से उधर डिवाइड में भेज देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। x इज इक्वल्स टू 2 पे y 3। ऐसे ही अब x की वैल्यू 4 रख के आप सोल्व करके देखो y की वैल्यू क्या आती है। आई होप आप सोल्व कर रहे होंगे। अब अपना आंसर चेक कर लो, क्या y की वैल्यू आपकी भी 1 आई है। 1 आई है तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए, नहीं तो नो टाइप कीजिए। चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब आप बोलोगे सर ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो वो भी हम नेक्स्ट स्टेप में सीखते हैं। इन दो टेबल्स का यूज़ करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम ग्राफ में अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग लाइंस को अलॉट करेंगे। जहाँ हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ ये था, सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ इससे बनेगा। तो x इज इक्वल टू 0 पे y क्या है 5। ये 0,0 होता है। अब यहाँ से क्या होगा x 0 इस लाइन पे होगा और y 5 इस लाइन पे। तो मैं एक डॉट बना के गोला बना दूंगा और ऊपर ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा 0,5। सेकंड वाला होगा 5,0 पे 5 y 0 इस लाइन पे, ये लिख दिया 5,0। अब सेकंड इक्वेशन के लिए भी अलॉट करेंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू 2 पे y 3 होगा। ये x इज इक्वल टू 2 पे y हो गया 3। x इज इक्वल टू 4 पे, ये 4 पे y जो है 1 हो। अब सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, सेकंड वाली इक्वेशन के लिए ग्राफ बना लेता हूँ। सेकंड वाली इक्वेशन के लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। कुछ इस तरीके से ही बन रहा है, आप भी बना के ट्राई कीजिए, आपका भी इसी तरीके से बनेगा। और फर्स्ट वाली इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इसी लाइन के ऊपर ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब आप बोलोगे सर इसमें सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चों इसके अंदर जो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट होंगे, इसीलिए हमें सॉल्यूशन लिखने की नीड नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे अलॉट कर देते हैं 2,3 4,1। ये हमारा ग्राफ बन गया और यही हमारा सॉल्यूशन है। इसी तरीके से हम एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को सोल्व करके आएंगे। इस तरीके से सोल्व करने पे हमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 के अंदर वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले a1 अपॉन a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे 1/3। अब b1 अपॉन b2 1/3। अब c1 अपॉन c2 8/, इधर -1 आपस में कट के 1/3 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है। ये होगा 16 जो कि हो जाएगा 1/2। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे a1 अपॉन a2 तो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट ये दोनों ही नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो इस कंडीशन में हमारी लाइन किस तरह की होती है, लाइन्स आर पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल होती है तो हमारी इक्वेशन किस तरह की होती है,
इक्वेशन कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट है तो हमें आगे सोल्व नहीं करना है। आगे सोल्व नहीं करना है तो हम इस पार्ट का आंसर निकाल चुके हैं। आई होप आपको ये दोनों पार्ट समझ में आए हो। अगर समझ में बच्चों नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट देखिए। रिपीट देखने के बाद भी समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 के अंदर भी बेसिकली हम वही सेम प्रोसेस फॉलो करके देखेंगे। देखना नहीं है बच्चों, प्रोसेस सेम ही रहता है। कई बार मेरे मुंह से निकल जाएगा कि हम सोल्व करके देखेंगे, बट वो हम देखते नहीं है, प्रोसेस यही होता है। a1/a2 क्या होगा हमारा, 2/4, जो कि हो जाएगा 1/2 कट के। इसी तरीके से b1/b2 क्या होगा, 1/-2, क्योंकि यहाँ माइनस है। c1/c2 3/2। अब यहाँ से हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो हमारी लाइन किस तरह की होगी, लाइन्स आर intersecting at a point। इससे हम क्या कह सकते हैं, हमारी इक्वेशंस जो होगी आर कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन करना है। तो वही सबसे पहले टेबल बनाओ। ऊपर x नीचे y, x की वैल्यू 3 रख के चेक करते हैं तो 2 × 3 6, 6 प्लस का भी है माइनस का भी है 0, y इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से x इज इक्वल टू 0 पे y, ये -6 उधर चला जाएगा, ये तो 0 हो गया, y इधर रह जाएगा, -6 उधर प्लस हो जाएगा, आंसर 6 आ जाएगा। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब बनाते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल। सेकंड इक्वेशन के लिए मैं टेबल डायरेक्ट बना देता हूँ बच्चों, जिससे आपका टाइम भी कम खर्च होगा और समझ में भी आ जाएगा। आप अपनी नोटबुक में हैंड टू हैंड बना के चेक कर लीजिए वीडियो पॉज करके, जिससे आपको ईजी रहेगा। x की वैल्यू 0 रखने पे आंसर आएगा -2, और x की वैल्यू 1 रखने पर आंसर आएगा 0। तो चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए बेसिकली हमें इन दो टेबल्स की नीड होती है। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ये सेकंड इक्वेशन के लिए। तो कुछ ही नहीं बच्चों, हम सबसे पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन के पॉइंट को ग्राफ के ऊपर डिनोट करेंगे। ये लाइन थोड़ी आगे बढ़ानी पड़ेगी हमें, यहाँ -1 और यहाँ लास्ट में होगा -2 इस पॉइंट पे, क्योंकि हमारा -2 भी यूज हो रहा है। अब x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू 0, और x 0 पे y क्या है, 6। तो सबसे पहले मैं इस वाली लाइन को क्या कर देता हूँ, डिनोट कर देता हूँ। इस वाली लाइन को बनाने के लिए ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। अब x 0 पे ये पॉइंट बनेगा यहाँ। बच्चों मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है पॉइंट, क्योंकि नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है। आप अच्छे से बनाओगे तो आपका प्रॉपर पोजीशन पे आएगा, और x 1 होगा। ये लाइन मेरी बनेगी कुछ इस तरीके से।
प्रॉपर बनाने में बच्चों हमें यही दिक्कत होती है, यही मेहनत हमें आपके लिए करनी पड़ती है। ये लाइन आप अज्यूम कर लेना प्रॉपर। अब हम नोट करेंगे कि ये लाइन हमारी यहाँ कुछ इस पॉइंट पर कट करेगी। ये लाइन अगर प्रॉपर बनाता हूँ, एक बार कोशिश करता हूँ फिर से। ये कुछ इस तरीके से बनेगी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी। आप नोटबुक में बनाओगे तो सीधी हो जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 2,2। आई होप आपको बच्चों ग्राफ बनाना भी आ गया होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है। फर्स्ट में मैंने 2 डंडी की है, सेकंड में मैंने 3 डंडी की है, आपके समझाने के लिए। आई होप बच्चों आपको फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। सबसे पहले वही प्रोसेस फॉलो करना है। A1/A2, 2/4, 1/2 हो जाएगा। B1/V2 -2/-4, माइनस माइनस कट के 1/2 हो जाएगा। सिमिलर C1/C2 क्या होगा? -2/-5, माइनस माइनस कट जाएगा, रह जाएगा 2/5। यहाँ से हमें क्या मिला? इक्वल है, बट ये दोनों किसके इक्वल नहीं है। कुछ इसी तरीके से तो हमारी लाइंस क्या होगी? पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल होगी तो ये इक्वेशन किस तरह की होगी? आर इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट होगी तो हमें ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि अगर वो कंसिस्टेंट होगी तो ही हमें सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। आई होप बच्चों आपको फोर्थ क्वेश्चन के चारों पार्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी बच्चों समझ में आया, हमारी मेहनत आपको लगती है कि हाँ हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। और आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करके उनकी भी प्रॉब्लम्स को इजी कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आप और आपके फ्रेंड्स मैथ्स सब्जेक्ट के अंदर 100 आउट ऑफ 100 लाओगे और अपना 100 आउट ऑफ 100 गोल भी कंप्लीट कर पाओगे। और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और अमेजिंग कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।